लास्ट वीडियोस में हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सीख लिया है। अब हम ट्रायल से तीनों अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले जब ट्रायल बैलेंस के अंदर मल्टीपल आइटम्स दिए होते हैं तो हम उसको उसके अकाउंट के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर आइटम ट्रेडिंग का हो तो हम वहां पे मेंशन करेंगे टी। अगर आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का हो तो हम मेंशन करेंगे पी। और अगर आइटम बैलेंस शीट का हो तो हम मेंशन करेंगे बी। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मल्टीपल आइटम्स दिए गए हैं। सबसे पहला आइटम है डेबिट बैलेंस की साइड सन्ड्री डेटर। डेटर हमारी एसेट होती है जो जाती है बैलेंस शीट के अंदर। तो ये क्या हो गया, बैलेंस शीट आइटम। तो इसके सामने मैंने मेंशन कर दिया बी। नेक्स्ट है स्टॉक एट 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को है तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो हम मेंशन करेंगे टी। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है, किसमें जाएगी, बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड एसेट है, बैलेंस शीट आइटम। कैश एट बैंक अगेन एसेट है हमारी, तो बैलेंस शीट के अंदर। वेजेस हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है इसलिए जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है इसलिए जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बैड डेब्ट्स इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। रिपेयर अगेन इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारी इसलिए जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। फर्नीचर एंड फिक्चर हमारी एसेट है तो एसेट हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। रेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सैलरी अगेन इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारी तो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ड्राइंग हमारी कैपिटल से माइनस होती है इसलिए जाती है बैलेंस शीट में। परचेजेस हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है इसलिए जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है हमारी बैलेंस शीट के अंदर। अब क्रेडिट बैलेंस भी देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल हमारा बैलेंस शीट आइटम है इसलिए हम जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। इंटरेस्ट क्योंकि ये क्रेडिट साइड है इसलिए इनकम है इनडायरेक्ट इसलिए जाएगी पी एंड एल में। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैलेंस शीट आइटम। सेल्स डायरेक्ट इनकम है इसलिए जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे एंड में लिखा है कि 31 मार्च को स्टॉक हमारा है 1 लाख का। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो दो जगह रिपोर्ट होता है फाइनल अकाउंट में। फर्स्ट रिपोर्टिंग होती है ट्रेडिंग अकाउंट में एंड सेकंड रिपोर्टिंग होती है बैलेंस शीट के अंदर। अब अगली वीडियो में इसी ट्रायल से हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तब तक आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करके कमेंट कीजिए। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सही आंसर देता है।